हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल पे पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, जिसमें आपका पॉलिटी या राजनीति पूछी जाती है। ये यूपी टेट, सी टेट, यूपी लेखपाल, पैट 2022, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, एसएससी, रेलवे सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राजभाषा विभाग या राजभाषा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से किसे केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वन आपका समवर्ती में है, सही है। स्टॉक एक्सचेंज ये आपका संघ सूची का है, तो बी ही ऑप्शन जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। डाकघर आपका संघ में है, सार्वजनिक शास्त्र राज्य सूची का है, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका ये संघ सूची का विषय है। इन तीनों सूचियों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालयों और उनकी सीटों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें सीट नहीं दिया और इसमें ये लिखा है कि कौन सा उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है। तो केरल का आपका एर्नाकुलम में है, कर्नाटक का बेंगलुरु में है, मध्य प्रदेश का आपका भोपाल में नहीं जबलपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही मिलान नहीं है, राजस्थान का जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने समय तक अभ्यास करना चाहिए? मतलब अगर सर्वोच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश नियुक्त होना चाहता है तो वो उच्च न्यायालय में कितने समय तक एडवोकेट का काम किया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सदन के सत्रावसान का अर्थ है? इसका अर्थ है सदन का सत्र समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन संसद में केंद्रीय बजट तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्थिक मामलों का विभाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के गवर्नर जनरल का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी। भाग 4 में उसका उल्लेख है और अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिवेंटिव डिटेक्शन के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा के हिरासत में लिया जा सकता है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 3 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन किसके लिए प्रभारित की जाती है? मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन मतलब किसके द्वारा भारित होती है, मतलब कौन देता है उसे? तो ये आपकी भारत की संचित निधि देती है। इसका अनुच्छेद 266 में उल्लेख है और इस पर नियंत्रण आपका संसद का रहता है। भारत की आकस्मिक निधि जो है इसका उल्लेख आपका 267 अनुच्छेद में और इस पर नियंत्रण जो आपके राष्ट्रपति का रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में इसे पीएन भगवती लाए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित थी? तो आपका गवर्नर जनरल में निहित थी। मतलब अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट सिस्टम और सामूहिक जिम्मेदारी का योगदान है? तो यह आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, केंद्र सरकार द्वारा
सरकारी व्यवसाय के संचालन के लिए करों और अन्य प्राप्तियों के रूप में प्राप्त सभी राजस्व को जमा किया जाता है। तो ये आपका भारत की संचित निधि में किया जाता है। अभी मैंने भारत की संचित निधि में किया जाता है, ये मैंने आपको अभी बताया था कौन से अनुच्छेद में। तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, संचित निधि और आकस्मिक निधि का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए, मतलब साइन किए थे? तो आपका 284, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, लियाकत अली खां। ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे, जो अंतरिम सरकार बनी थी, गठित हुई थी, उसमें से मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे, उसमें से लियाकत अली आपके वित्त विभाग के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का संबंध कौन सी सूची से? तो ये आपका संपत्ति सूची से संबंधित है। यह आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहले राज्य सूची का विषय था, फिर इसे संपत्ति सूची में शामिल किया गया। और कौन से संपत्ति सूची में विषय हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही, आर्टिकल 137 137 में ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सरकार के संसदीय स्वरूप में न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब इसमें सही आंसर कौन सा? तो इसमें है आपका सही ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ये संसदीय प्रणाली का स्वरूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया? तो 1993 में 1993 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लेख सर्वोच्च न्यायालय को रिकॉर्ड का न्यायालय या अभिलेखीय न्यायालय बनाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 139 में ये कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है। उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय, ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा स्थायी सदस्य होने के कारण है। तो इसके स्थायी होने के कारण ये है कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? संसद सदस्यों की, तो ये आपका होता है राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दल बदल विरोधी अधिनियम के अनुसार यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है कि लोकसभा क्या, फिर से पढ़ते हैं, दल बदल विरोधी अधिनियम के अनुसार यह तय करने का अंतिम अधिकार कौन है कि क्या लोकसभा के किसी सदस्य को दल बदल के कारण अयोग्यता का सामना करना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, वक्ता। वक्ता माने अध्यक्ष या स्पीकर। वो लोकसभा में आपके अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के, वो आपके बताते हैं कि अयोग्यता, और राज्यसभा में आपके उपसभापति, वो सभापति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का महासचिव इसके सचिवालय का प्रमुख होता है और यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के तहत कानून के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार किसके पास है? तो आपके राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 143 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से वो परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तब क्या होता है? तब राष्ट्रपति लोकसभा के किसी भी सदस्य को स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही है, 12 अक्टूबर 2005 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधान की रचना नहीं है, मतलब कौन सा इसमें आयोग है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, योजना आयोग। वित्त आयोग का आपका 280 में, चुनाव आयोग का 324 में, संघ लोक सेवा आयोग का आपका 315 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग को अभी नीति आयोग कहा जाने लगा है 1 जनवरी 2015 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के संविधान का मूल संरचना सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में प्रतिपादित किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, केशवानंद बनाम केरल राज्य। ये 1973 का मामला है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए 1 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में संशोधन के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है? तो आपका मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया? तो आपका जापान से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। और विधि का शासन आपका ब्रिटेन से लिया गया है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है, तो ये संसद का अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे हिस्ट्री और पॉलिटी के वीडियो पड़े हुए हैं, तो उन्हें जाके आप देख लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके काम आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो इसे शेयर ज़रूर करें। आप रेगुलरिटी बनाए रखें, मैं वीडियो ज़रूर डालूँगा। आप भी थोड़ा अपना जोश दिखाइए तो मैं भी अपना थोड़ा जोश दिखाता हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए निजी व गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए सीटें आरक्षित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 93वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 71 के द्वारा। यह आपका राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति दोनों का जो विवाद होता है उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के भंग होने की स्थिति में नए निकाय चुनाव अनिवार्य रूप से किसके साथ होना चाहिए? तो 6 माह के अंदर करवा लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। ये आपका 1992 में अधिनियम आया था और ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था। और पंचायती राज में 29 विषय हैं। ठीक है, कौन सी अनुसूची और कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, कौन से भाग में इसका उल्लेख है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 8। जैसे भाजपा, कांग्रेस। और कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? तो आपका 91वें संविधान संशोधन है, 91 2003 में हुआ था, आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर आर्टिकल 14 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कानून के समक्ष समता ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। संरक्षण आपका ये आपका अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? तो आपके राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति के महाभियोग का अनुच्छेद आपका 61 है। अध्यादेश का अनुच्छेद 123 है। क्षमादान का अनुच्छेद 72 है। आगे जो आपको पता हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बनाया गया। शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक संशोधन जिनके माध्यम अगला क्वेश्चन था आपका, संवैधानिक संशोधन जिनके माध्यम से 4 क्षेत्रीय भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को संविधान में शामिल किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी से 92वां संविधान संशोधन।
ठीक है। और कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मूल संविधान में कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य चुनाव आयोग के तहत नगर पालिका चुनाव का संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 243 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान ज़रूर दें। भले मेरे वीडियो देखें ना देखें, लेकिन अपनी पढ़ाई को ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि यही समय है, अभी भर्ती आने वाली है। पैट है आपका, लेखपाल है आपका, टीजीटी, पीजीटी है, यूपी टेट, सी टेट आने वाला है, सब आने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। एलटी आने वाली है, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।